एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य अपनी ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वो जब भी कभी अपने दोस्तों और मित्रों से मिलता था तो वो उनके सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार रखना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या न पूछे, वो अपने आसपास के लगभग हर चीजों के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी एक सकारात्मक व नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख दिया करता था। जब भी कभी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र अपनी समस्या लेकर इसके पास आता तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी सलाह देना शुरू कर देता था। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता था कि ये काम तुम्हें ऐसे करना चाहिए था और वो काम तुम्हें वैसे करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान रहता, मित्रों के साथ गपशप के समय बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से आश्रम का कोई छात्र और शिक्षक उसको गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि हर बात पे वो उनको सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये बात उस लड़के को भी पता थी कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत से उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान था और इसे बदलना भी चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी अपनी हर बात पे राय देने वाली आदत को बदल नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से अपनी सारी समस्या बताई। गुरुजी ने कहा, बेटा, ज्यादा वही बोलता है जिसे ये लगता है कि उसे सब कुछ पता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि उसे बहुत थोड़ा ही पता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसे उसे सीखना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरुजी के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरुजी ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी करने और किसी बड़ी मुसीबत में घिरने से खुद को बचा सको। शिष्य ने गुरुजी की बातों में सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरुजी ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर किसी को अपना मुँह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें ये लगे कि सामने वाला इंसान तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को बस खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो भी सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान एक दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान से अपनी परेशानी न बताएं जो आपकी बातों को समझने के बजाय आपका मजाक उड़ाए। और दूसरा, जब तुम्हें ये न पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौकों पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही लोगों के सामने मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पे लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तीसरा, जब कोई इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी इस प्रकार की नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है आज जिस इंसान की बातों में हाँ में हाँ मिलाने के लिए तुमने तीसरे इंसान की बुराई की है, भविष्य में उस इंसान के साथ उसके रिश्ते ठीक होने पर वो तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। इसलिए कभी भी जब कोई इंसान किसी
तीसरे इंसान की बुराई तुम्हारे सामने करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुन लेना है। तुम्हें वहाँ अपनी कोई भी राय नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरुजी ने कहा चौथा, जब कोई इंसान गुस्से और घृणा से तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले का गुस्सा शांत कर सकते हो और साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले इंसान के क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर चुप रह जाते हो, तब ये बात सामने वाले के दिल पर लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और ज्यादा संभावना ये है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा भी मांगे, और अगर वो क्षमा नहीं भी मांगता तो वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर अगली बार वो तुम पर गुस्सा करने या घृणा करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और निकटतम कुछ मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरुजी ने कहा पांचवा, जब कोई इंसान अपनी दुख भरी कहानी या कोई भी समस्या तुमसे साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें सिर्फ चुप रहकर उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या रखी नहीं कि वो उनको समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तब वो हमसे किसी समाधान की उम्मीद नहीं रखता। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। ज्यादातर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हम उनको सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं ये सब उन्हें पहले से पता है। परेशानी के समय किसी भी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उस इंसान की पूरी बात को बहुत ध्यान से सुन लें। शिष्य अब गुरुजी की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में चुप रहना है, और उसने ये भी समझ लिया था कि कम बोलकर वो आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।